हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ना बुटीक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज 42 साइज का। तो 42 साइज हमारा हैवी साइज में आता है। तो हैवी साइज में हम किस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे, किस तरीके से ड्राइंग करेंगे, वो हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। इससे पहले हमने 34, 36, 38, 40, उसके बाद हम आज हमारा है 42। इतने सारे हमने ब्लाउज सीखे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर मेज़रमेंट दिखा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी क्या क्या मेज़रमेंट लेने हैं। तो प्रिंसेस कट डीप नेक 40 साइज मेज़रमेंट। तो ये आपको बॉडी से मेज़रमेंट लेना है। तो जिसमें हमें क्या क्या मेज़रमेंट लेने होंगे वो देखेंगे। पहला हमें लेना है फुल लेंथ। तो फुल लेंथ हमारा रहेगा 16.5 इंच। फुल शोल्डर हमारा रहेगा 16 इंच। चेस्ट रहेगा 42 इंच। वेस्ट हमारा 36 इंच रहेगा। और शोल्डर टू एपेक्स हमारा रहेगा 11 इंच। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 8 इंच रहेगा। फ्रंट नेक हमारा रहेगा 7 इंच। और बैक नेक की पट्टी जो हमारी रहेगी ना, वो रहेगी 5 इंच की। और रेडी शोल्डर हम रखने वाले हैं 2.5 इंच का। और बैक लेंथ यहाँ पे 14.5 इंच रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बैक का लेंथ निकालने का दो तरीका बताऊंगी। पहला हमारा रहेगा तरीका कि आप जब बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हो ना, तब भी आपको बैक का लेंथ भी ले लेना। और दूसरा तरीका हमारा रहेगा कि जितना भी आपका फुल लेंथ है, ओके, फाइनल लेंथ है, उसमें से आपको 2 इंच माइनस करके आपका बैक का लेंथ निकल कर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको बैक का लेंथ निकाल लेना है। नहीं तो आप बॉडी से भी बैक का लेंथ ले सकते हो। तो ये हमारा सारा मेजरमेंट हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे ना। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए पहले हम यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे, किस टाइप से हमारा ब्लाउज रहेगा। उसके बाद हम सारा कुछ इसमें लिखेंगे कि हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए किन मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद ड्राइंग बनाएंगे और फिर हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से एक पेज ले लिया है। यहाँ पे मैंने पेज को डिवाइड कर दिया है 2 भाग में। और 42 साइज का यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे पहले मैं ड्राइंग बनाऊंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्राइंग बना लेना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि हमारा ब्लाउज इस टाइप का रहे। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप जब भी ब्लाउज बनाओ तब ड्राइंग ही बनाओ। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है ड्राइंग बनाना, आपको किस टाइप से ब्लाउज चाहिए, पैटर्न किस टाइप से हमारा रहेगा, रेडी होने के बाद हमारा ब्लाउज किस टाइप से दिखने वाला है, ये अगर आपको अच्छा लगता है बनाना, देखना पहले से ही, तो आप ड्राइंग बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा ब्लाउज इस टाइप का रहने वाला है। ये हमारा आर्म होल रहेगा और ये साइड फिटिंग की लाइन रहेगी, हमारी साइड फिटिंग का रहेगा। तो ये हमारा वेस्ट रहेगा। और बैक की पट्टी तो हमने 5 इंच पहले से डिसाइड करके रखा है, तो बैक की पट्टी हम 5 इंच रखेंगे। और शोल्डर की पट्टी हम 2.5 इंच रखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आर्म होल रहेगा। यहाँ पे मैं डोरियाँ भी लगाऊंगी। तो इस टाइप से हमारी डोरी रहेगी। तो यहाँ पे देखो कि डीप नेक है हमारा, फिर भी मैं यहाँ पे डोरियाँ लगाऊंगी। डोरियाँ लगाऊंगी भी नहीं तो भी हमारा यहाँ पे नेक बिल्कुल भी, जो हमारा शोल्डर है, बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखा है इसलिए। तो ये हमारा बैक हो गया। अभी हमें फ्रंट की ड्राइंग करना है। तो फ्रंट का हमारा इस टाइप से रहेगा। ये हमारी शोल्डर की रहेगी पट्टी। और यहाँ पे भी हमारा राउंड नेक रहने वाला है। बैक में भी हमने राउंड रखा है, फ्रंट में भी हम राउंड रखेंगे। और ये हमारा आर्म होल रहेगा इस टाइप से। और यहाँ पे हम, ये हमारी साइड फिटिंग की लाइन रहेगी इस तरीके से। और ये वेस्ट की लाइन रहेगी। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट की ड्राइंग, और यहाँ से हमारा जो प्रिंसेस पार्ट है ना, इस टाइप से रहेगा, ये देखिए। और ये देखिए, तो पहले हमें ड्राइंग बनाने से बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे हम इस टाइप से, ये हमारी वेस्ट हो जाएगी ना। और यहाँ पे आप स्लीव भी अटैच करना चाहो तो स्लीव अटैच कर सकते हो। यहाँ पे हमारी इस तरीके से स्लीव रहेगी। तो यहाँ पे मेरा ये शॉर्ट स्लीव रहेगा। आप यहाँ पे कोई भी स्लीव अटैच कर सकते हो, लॉन्ग स्लीव, हाँ, या फिर 3/4 स्लीव, या एल्बो तक की स्लीव। ओके, तो यहाँ पे भी मैं स्लीव का पैटर्न बना देती हूँ इस टाइप से। बैक में भी हमारा इस तरीके से देखिए स्लीव रहेगा।
तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अगर फ्रंट ओपन बनाना है या फिर बैक ओपन बनाना है वो भी आपको पहले से डिसाइड कर लेना है ताकि हम सिलाई के लिए ऐड कर सकें उसमें। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट ओपन रहेगा, इस टाइप से आप यहाँ पे फ्रंट ओपन रख सकते हो और बैक ओपन भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में ये रखना है कि जिस भी साइड आप यहाँ पे ओपन रख रहे हो वहाँ पे आपको सिलाई के लिए ऐड करना है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 3 मेज़रमेंट चाहिए। अभी देखो कि 3 मेज़रमेंट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम शोल्डर मैनेज चार्ट देखेंगे ना, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 मेज़रमेंट चाहिए। तो 3 मेज़रमेंट क्या होंगे हमारे, सबसे पहला होगा हमारा रेडी शोल्डर। यहाँ पे हम लेंगे रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर हमें पता होगा, तभी तो हमें ये पता होगा कि हमें किस चार्ट में अपना ये देखना है शोल्डर मैनेज चार्ट। ओके, और यहाँ पे दूसरा हमारा रहेगा नेक का पैटर्न या फिर आप नेक का शेप भी बोल सकते हो। यहाँ पे नेक का पैटर्न रहेगा हमारा दूसरा पॉइंट। ओके, तो इस टाइप से हम लिख लेंगे पहले नेक का पैटर्न। और तीसरा हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ पे तीसरा हमारा रहेगा नेक डीप। तो नेक डीप हमारा यहाँ पे कितना है ये भी हमें पता करना होगा बैक साइड में। बैक साइड में हमें नेक डीप पहले से नहीं पता होता है, इसको हमें कैसे पता करना है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। और फ्रंट का भी हमें यहीं पे लिख लेना है कि फ्रंट में भी हमें 3 मेजरमेंट ही चाहिए। पहला रेडी शोल्डर रहेगा हमारा, तो इस टाइप से हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर मैनेज चार्ट जब देख के रख लेते हैं ना तो हमें बहुत ही ईजी हो जाता है ब्लाउज़ बनाने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने रेडी शोल्डर लिख लिया है। और दूसरा हमारा रहेगा नेक का पैटर्न या फिर नेक का शेप, आप जो भी एक लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे नेक का पैटर्न मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे नेक का पैटर्न हमारा दोनों ही नेक जो ब्लाउज़ है उसमें मैंने राउंड ही रखा है, आप कोई भी शेप रख सकते हो। तो यहाँ पे तीसरा हमारा रहेगा नेक डीप। तो फ्रंट का नेक डीप हमारा रहेगा 7 इंच। ओके, तीनों मेज़रमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अभी देखो कि हमें इस शोल्डर मैनेज चार्ट देखना है, तो यहाँ पे तीनों मेज़रमेंट को हमें लिखना होगा, तभी हम यहाँ पे शोल्डर मैनेज चार्ट देख पाएंगे। तो पहला हमारा रेडी शोल्डर क्या है 2.5 इंच मैंने लिख लिया। नेक का पैटर्न क्या है राउंड, तो उसको मैंने लिख लिया। उसके बाद नेक डीप हमारा है 7, ये हमारा फ्रंट का हो गया। ओके, अभी हम बैक का देख लेते हैं। तो बैक का हमारा रेडी शोल्डर रहेगा 2.5 इंच। यहाँ पे दोनों में ही हमारा नेक जो हमारा रेडी शोल्डर रहेगा वो 2.5 इंच रहेगा। अभी देखो कि हमारा नेक का पैटर्न दोनों ही मैंने राउंड रखा है, तो यहाँ पे मैं राउंड ही ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल इस तरीके से आपको पहले से लिख कर रख लेना है, तो हम बहुत ही इजी तरीके से अपना परफेक्ट ब्लाउज़ रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें नेक डीप नहीं पता है, हम नेक डीप कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स नेक डीप निकालने के लिए हमें बैक का लेंथ पता होना चाहिए। तो बैक का लेंथ कैसे निकालना है मैंने आपको आगे वीडियो में बताया था। अभी हम बैक का लेंथ हमारा यहाँ पे है 14.5 इंच। कितना है हमारा बैक का लेंथ 14.5 इंच। तो इसमें से माइनस करेंगे क्या हमारे बैक की पट्टी। तो बैक की पट्टी हमारी 5 इंच है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो आपके अकॉर्डिंग जितना भी आपका बैक पट्टी है उसको बैक लेंथ से माइनस कर देना है। तो मेरा यहाँ पे 14.5 इंच बैक का लेंथ है और बैक की पट्टी 5 इंच है, मैंने माइनस किया तो हमारा कितना आया 9.5 इंच। इसी तरीके से आपको भी करना है। तो हमें हमारा नेक डीप पता चल गया बैक का 9.5 इंच। तो इस तरीके से आपको माइनस करना होता है। अब बैक की पट्टी भी हम किसे कहते हैं ये भी हम जान लेते हैं। जो बैक का पट्टी होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बैक का पट्टी कहते हैं। 5 इंच मैंने लिया था ना, तो इस तरीके से मैंने माइनस किया तो हमें हमारा यहाँ पे नेक डीप मिल गया। नेक डीप हमें मिला है 9.5 इंच। तो अभी हमारा यहाँ पे तीनों मेजरमेंट कंप्लीट हो गया ना। अब हम यहाँ पे शोल्डर मैनेज चार्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात और है, जब हम शोल्डर मैनेज चार्ट देख लेंगे ना तब हमें सूत्र में इंक्लूड करना होगा। जब सूत्र में हम इंक्लूड करें
उसके बाद जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा ना, उसे ही हमें मार्क करना होगा। तो सूत्र हमारा क्या है यहाँ पे वो देख ले। तो सूत्र हमारा यहाँ पे रहने वाला है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। तो ये सूत्र हमारा सभी साइज में इंक्लूड होगा। ये नहीं कि हमें एक ही साइज में, एक ही ब्लाउज में करना है, सभी साइज में, ऑल साइज में हमें ये सूत्र यूज़ करना होगा। और ये हमारा सूत्र डीप नेक के लिए रहेगा। तो जब डीप नेक होगा तब हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना होगा और ये इस सूत्र को यूज़ करना होगा। तो हमारा फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2 ये हमारा सूत्र रहेगा। अब इसको हमें कैसे इसको इंक्लूड करना है, कैसे हमें इसमें माइनस करना है, ये सब हम देखेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, ये सूत्र हमारा दोनों ही पैटर्न में, यानी दोनों जो ब्लाउज़ का पैटर्न है दोनों में हम यूज़ करेंगे, तब जाके कहीं हमें फाइनल आंसर मिलेगा दोनों पार्ट का। तो फ्रेंड्स अब देखिए कि हमारे पास बहुत सारे चार्ट है ना, तो किस चार्ट को हमें देखना है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए हमारा रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर जब आपको पता होगा तब आप ये भी पता कर सकेंगे कि किस चार्ट में हमें शोल्डर माइनस चार्ट देख। तो सबसे पहला आपको देखना है रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच है, तो इस चार्ट में आ रहा है। ओके, तो 2.50 इंच और 2.5 इंच एक ही होता है। तो 2.5 इंच का शोल्डर है तो हमारा इस चार्ट में आ रहा है, तो हम इस चार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा नेक का पैटर्न क्या है। तो नेक का पैटर्न राउंड है, तो राउंड हमारा इस लाइन में आ रहा है, तो हम इस लाइन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे तीसरा क्या देखना है, तीसरा हमें ये देखना है कि हमारा नेक डीप कौन सा है। तो नेक डीप हमारा है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच कहाँ पे आ रहा है ये कैसे देखेंगे। देखिए 9 to 11 यानी 9 से जो प्लस होगा वो इस लाइन में आएगा। तो अभी हमें कितना माइनस करना है, यहाँ पे -3 करना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आए, यहाँ पे हमें इतना माइनस करना है। तो हमें यहाँ पे आंसर लिख लेना है। तो हमारा आंसर आया -3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसको हमें सूत्र में इंक्लूड करके माइनस करना है, फिर हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो अभी हमारा ये बैक का हो गया। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो सूत्र है ना उसको हमें कैसे यूज़ करना है, जो मेरा हुआ शोल्डर है उसको कैसे माइनस करना है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 16 इंच, कितना है 16 इंच। तो आपका जितना भी फुल शोल्डर हो उसको लिखना है, और माइनस मिला हुआ शोल्डर हमें कितना मिला 3 इंच और डिवाइड बाय 2 ये हमारा सूत्र है। जो भी हमारा फुल शोल्डर है और मिला हुआ शोल्डर उसको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद ही आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करना है। तो 16 इंच हमारा फुल शोल्डर था, ठीक है, मैंने लिख लिया। और मिला हुआ शोल्डर कितना था 3 इंच, उसको भी मैंने लिख लिया। और क्या करना है डिवाइड बाय 2। तो ये तो हमारा सूत्र हो गया। तो इस तरीके से आपको पहले लिख लेना है, उसके बाद 16 में से हमें पहले माइनस करना है 3 को। ओके, जो भी हमारा मिला हुआ शोल्डर कितना था 3, तो उसको हम माइनस करेंगे 16 में से। तो 16 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 3 इंच आएगा। कितना आएगा 13 इंच। तो 13 इंच लिखेंगे और 13 को फिर हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2, तो हमारा आएगा 6.5 इंच। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसको हमें मार्क करना है। ओके, तो इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट का भी देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट का देखते हैं। फ्रंट पार्ट में देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, तो इस चार्ट में आ रहा, तो इस चार्ट को देखेंगे। नेक का पैटर्न हमारा कौन सा है राउंड, तो इस लाइन को देखेंगे, राउंड वाली लाइन को। फिर नेक डीप हमारा 7 है, तो इस लाइन को देखेंगे, 7 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इस लाइन को देखेंगे। तो अभी हमें कितना माइनस करना है 2.50 इंच, यानी 2.50 इंच यानी 2.5 इंच। ओके, 2.5 इंच हमें माइनस करना है। तो जैसे बैक पार्ट में हमने सूत्र को यूज़ करके माइनस किया था, उसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी सूत्र को यूज़ करेंगे और माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमारा सूत्र क्या है। फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2, ये हमारा सूत्र है। तो सबसे पहले फुल शोल्डर लिखना है हमें, 16 इंच फुल शोल्डर है, मिला हुआ शोल्डर 2.50 इंच है, उसको लिखेंगे और डिवाइड बाय 2।
तो ये तो हमारा सूत्र है, इसको मैंने इसमें लिख लिया, यानी सूत्र में हमने इसको डाल लिया। अब इसमें हम इसको जो भी माइनस करना डिवाइड करना वो करेंगे। तो 16 में से हम 2.50 इंच माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है, माइनस करना है। तो हमारा आएगा यहाँ पे 13.5 इंच और डिवाइड बाय 2 करेंगे किसको, 13.5 को। तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 6.75 इंच। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट का। तो फ्रंट और बैक का आंसर हमें मिल चुका है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इसी तरीके से लिखकर ड्राइंग करके बनाकर और यहाँ पे सोल्डर माइनस चार्ट देख के आपको सारा कुछ अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद ड्राइंग करना स्टार्ट करना है। इससे क्या होता है कि हमें ड्राइंग करने में आसानी होती है। तो हमारा इतना सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। क्योंकि ये हमारा पेपर है तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करूँगी। आपको फैब्रिक पर कट करना है, लाइनिंग पर कट करना है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। ओके, तो फुल शोल्डर हमारा 16 इंच है। तो डिवाइड बाय 2 करने के बाद हमारा यहाँ पे 8 इंच आएगा। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। तो सभी साइज में आपको ऐसा करना है, जितना भी आपका फुल शोल्डर होगा उसको आपको डिवाइड बाय 2 करना है, ऑन फोल्ड साइड से आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा 16 इंच था और डिवाइड बाय 2 किया तो हमारा 8 इंच आया। वहीं से जहाँ पे हमने 8 इंच का निशान लगाया वहीं से 1 इंच डाउन जाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मेथड, ये जो हमने बताया आपको, ये सभी साइज में आपको करना ही है। और ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, ये भी हमें सभी साइज में करना होता है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्रॉस मिलाएंगे इस टाइप से। तो सबसे पहले आपको ऑन फोल्ड साइड से जितना भी आपका फुल शोल्डर है मार्क करना है। जहाँ पे आए वहाँ पे 1 इंच डाउन जाएंगे। फिर ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर दोनों पॉइंट्स को हम क्रॉस मिलाएंगे। इतना हमें सभी साइज में करना कंपलसरी है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं ड्राइंग कर रही हूँ बैक पार्ट की। सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारा बैक पार्ट है। और फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा 42 साइज है। तो 42 साइज में क्या चेंजेस होंगे वो हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स इतनी मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करना है, तभी यहाँ पे हम आर्म होल की ड्राइंग कर पाएंगे। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए हमें सूत्र को यूज़ करना होगा। तो सूत्र हमारा क्या है, जब आपका 40 तक रहता है तब आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना होता है। और जैसे हमारा 40 से क्रॉस होता है तब हमें यहाँ पे सूत्र यूज़ करना होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6। तो हमारा यहाँ पे चेस्ट 42 इंच है तो हम यहाँ पे सूत्र यूज़ करेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6। सिर्फ हम चेस्ट डिवाइड बाय 6 ही करेंगे। ओके, तो ये हमारा पहला चेंजेस हो गया कि जब हैवी साइज होगा तब हमें सिर्फ और सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 6 ही करना है। ओके, तो 42 इंच हमारा चेस्ट है, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो सिर्फ हमें 7 इंच पर मार्क कर लेना इस तरीके से। कहाँ से मार्क करना है, जहाँ पे हम 1 इंच डाउन गए वहीं से इंची टिप को रखेंगे और 7 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी कौन सी लाइन होगी, चेस्ट लाइन। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर लेना है। तो आपको पता चल गया होगा कि हैवी साइज में हमें सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना होता है। जब आपकी 40 या 40 इंच से कम रहेगी तब आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग मिल गई। अब हमें यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करना है, उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ की मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, जो हमारा स्ट्रेट है, लाइन हमारा यहाँ पे स्ट्रेट है ना, वहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे फुल लेंथ है 16.5 इंच। कितना है, 16.5 इंच। तो 17.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक मार्किंग हम इस साइड भी करेंगे ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना चली जाए। तो फ्रेंड्स अगर हम दोनों साइड बिना मार्क करे, निशान बिना लगाए, अगर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे
तो हमारी लाइन क्रॉस चली जाएगी। तो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। देखिए, पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी कि कितना हमारा ऊपर नीचे हो सकता है लेंथ। तो अगर आप एक तरफ मार्क करेंगे, दूसरी तरफ मार्क नहीं करेंगे तो आपकी लाइन क्रॉस चली जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ किस तरीके से, देखिए क्रॉस हमारी चली जाएगी। तो अभी हम इसको चेक करेंगे हमारी लाइन दोनों साइड से बराबर है या नहीं। तो देखिए, यहाँ से मैं चेक करूँगी तो मेरा आएगा कितना, 17.5 इंच आना चाहिए। तो थोड़ा सा 2-3 लाइन कम है। और इधर साइड से तो हमारा हमने मेज़र किया था ना, तो इधर साइड हमारा 17.5 इंच ही आएगा, यानी कि उधर हमारा थोड़ा सा कम आ रहा है। तो हम एक बार फिर से मार्क करेंगे 17.5 इंच पर। देखिए, लेंथ हमारा फुल कितना था, 16.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके 17.5 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। तो देखिए कितना हमारा डिफरेंस आ रहा है ना। इसीलिए दोनों साइड करके हम मार्क करते हैं, ताकि हमारा दोनों साइड का जो लेंथ है वो इक्वल आए। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, हमारा ब्लाउज़ छोटा बड़ा हो जाता है और इक्वल नहीं बैठता है, यही प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। ओके, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो देख लीजिए कितना हमारा डिफरेंस आया है। तो आपको दोनों साइड से, इधर साइड से भी लेंथ मार्क करना है, उधर साइड से लेंथ मार्क करना है। ओके, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हमें। अब देखो हमारा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया है, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, वेस्ट लाइन। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करना है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। सिर्फ हमें 4 से डिवाइड करना है, कुछ भी प्लस नहीं करना है, कुछ भी माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा ये बैक पार्ट है, और जब हमारा दोनों लेग डीप होता है ना, तब हमें बैक पार्ट में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना होता। ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रंट पार्ट में हम लूजिंग ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, मैं आपको फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। ओके, अभी हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हमें सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है। तो चेस्ट हमारा कितना है, 42, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आएगा 10.5 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे इस टाइप से, और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। आप यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो। और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट की भी मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारे यहाँ पे 36 इंच है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा 9 इंच आएगा। मार्क करेंगे, और 1.5 इंच यहाँ भी हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ना ही चेस्ट में लूजिंग ऐड करना है और ना ही वेस्ट में, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है, और ये हमारी सिलाई की मार्किंग है, इसको भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो इतना कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग करने के लिए हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख के जो भी हमने आंसर निकाला था ना, उसको हमें देखना है। तो हमारा आंसर कितना आया था, यहाँ पे देखेंगे बैक पार्ट का, क्योंकि बैक पार्ट ड्राइंग कर रहे हैं। तो हमारा 6.5 इंच आया था। तो हमें इसको मार्क कैसे करना है वो देखेंगे। ऑन फोल्ड साइड से रखेंगे और 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा 6.5 इंच आएगा। तो आपका जितना भी आंसर आया था ना, उसको आपको ऑन फोल्ड साइड से रखकर मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच मार्क किया। यही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करनी है 6.5 इंच पर। तो 6.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट करना है। देखिए इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पर हम इस जी टेप को रखेंगे और इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से रखना है और फोल्ड कर कर हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जो भी हमने सेंटर निकाला है वहाँ से हम मार्क करेंगे। अंदर की साइड 0.25 इंच और बाहर की साइड मार्क करेंगे 0.25। यहाँ पे हम बैक बना रहे हैं, फिर भी हम यहाँ पे दोनों ही आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से इसको हम शोल्डर से स्ट्रेट मिलाएंगे और इसको भी हम शोल्डर से स्ट्रेट मिलाएंगे इस टाइप से।
तो इस तरीके से देखिए मैंने मिलाया। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है ना, यहाँ पे हमें मार्क करना है। तो कितना मार्क करना है, तो देखो कि यहाँ पे जब हमारा 40 इंच का चेस्ट होता है या 40 इंच से कम होता है, तब हम यहाँ पे 0.75 इंच मार्क करते हैं। और जब 40 से अप होता है, 40 से अप होता है, तब हम यहाँ पे 1 इंच मार्क करते हैं फ्रंट में, और बैक में 1.25 इंच मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट में मार्क करेंगे 1 इंच, और बैक का मार्क करेंगे हम 1.25 इंच। तो इस टाइप से हमें मार्किंग करनी होती है हैवी साइज में। तो देखो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम जो भी हमने मार्क किया है ना, पहले हम फ्रंट का शेप देंगे। तो इस टाइप से पहले डॉट डॉट करते हुए जो भी हमारा फ्रंट का है मार्क किया है, जो भी फ्रंट का मार्क किया है, उससे हम इस तरीके से मिलाते हुए राउंड करते हुए यहाँ पे शेप दे देंगे। इस टाइप से पहले आप डॉट डॉट करिए, उसके बाद आप इसको ड्रा कर लीजिए। इस टाइप से करेंगे तो आपका परफेक्ट शेप आएगा आर्म होल का। उसके बाद यहाँ पे हम बैक का आर्म होल भी से ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रंट का शेप देना है ताकि आपका बैक का प्रॉपर शेप आ सके। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर शेप बना लिया है, कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए आर्म होल में हमारे। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे जब डीप नेक होता है, तब हमें इस लाइन को स्ट्रेट करना होता है। कौन सी लाइन, यहाँ पे जो शोल्डर की लाइन होती है ना, नीचे की साइड, इसको बराबर करना होता है। जिधर हम अगर आर्म होल की साइड देखेंगे आप, तो यहाँ पे गैप होता है ना, तो उतना ही गैप हमें ऑन फोल्ड साइड करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक पॉइंट और देखना है। इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो यस हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हम ½ इंच और माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। आपको चेक कर लेना है। तो अगर आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा हो तो आप ½ इंच माइनस कर लेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राइंग सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करने के लिए हमें सबसे पहले कपड़े को अनफोल्ड साइड रखना है अपनी साइड, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मेरा पेपर है तो मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे फिर से हम जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 16 इंच फुल शोल्डर था, उसका हमने डिवाइड बाय 2 किया तो आया 8 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे, और 1 इंच यहाँ से हम डाउन जाएंगे और मार्क करेंगे इस टाइप से, और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये तो हमारे सभी साइज के लिए कंपलसरी है। उसके बाद 2.5 इंच भी हमारे सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा ऑन फोल्ड साइड से। उसके बाद जो हमने 1 इंच डाउन गया है और जो हमारा 2.5 इंच का मार्क है, इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस टाइप से। तो फ्रेंड्स फ्रंट और बैक में हमें सेम मार्किंग करनी है। जैसे 2.5 इंच हमने ऑन फोल्ड साइड से मार्क किया, 1 इंच डाउन गए, फिर क्रॉस लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद चेस्ट लाइन की मार्किंग भी हमारी सेम ही रहेगी, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे ना, तो चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए हमारा क्या सूत्र था, चेस्ट डिवाइड बाय 6। अगर हैवी साइज है तो हम यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे। हैवी साइज मतलब 40 इंच से अप रहेगा तब, और 40 इंच या 40 इंच से कम रहेगा तब हम यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच करेंगे। ये हमारा डीप नेक का फार्मूला रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैं फर्मा बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत ही यूज़ हो जाता है मेरा फर्मा। जैसे हमेशा के लिए ये हमारे पास रहता है कि कोई भी ब्लाउज हमें बनाना हो तो तुरंत इस फर्मे को उठाकर हम ड्राइंग कर सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। ओके, तो आपको भी इस तरीके से फर्मा बनाकर रख लेना है, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। पहले आप ड्राइंग करना सीखिए, उसके बाद आप पेपर कटिंग करके फर्मा कटिंग करके रख लीजिए। और कोई भी ब्लाउज़ बनाना हो तुरंत इस फर्मे को रखिए और कट कर लीजिए और ब्लाउज़ बना लीजिए। तो चेस्ट 42 इंच है, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, और ये लाइन हमारी कौन सी होगी, चेस्ट लाइन। यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस टाइप से।
तो यहाँ तक तो हमारा फ्रंट और बैक का सेम ही रहेगा। उसके बाद क्या चेंजेस होंगे वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम मार्किंग करें। तो अभी हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें चेस्ट में 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हम आर्म होल में डाट डालते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा नेक यहाँ पे ज़्यादा ही डीप नहीं होता है फ्रंट का, इसलिए हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि बैक में हमने लूजिंग क्यों नहीं ऐड किया। तो बैक में मैं आपको बता दूं कि बैक में हमारा ऑलरेडी नेक डीप होता है, तो हमें वहाँ से लूजिंग मिल ही जाता है, तो हमें बैक में लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रंट पे हम लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच का। ओके, तो चेस्ट हमारा कितना है 42 इंच। तो चेस्ट में हमें 1.5 इंच प्लस करना है और डिवाइड बाय 4 करना है। तो चेस्ट है 42 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले हमें प्लस करना है, उसके बाद डिवाइड बाय 4 करना है। तो चेस्ट है 42 इंच, 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा हमारा 10.8 इंच। तो इतना आया हमारा। उसके बाद हम ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे 10.5 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हमें इंची टेप को रखना है और जो हमारी चेस्ट की लाइन है वहीं पे हमें मार्क करना है। तो कितना हमारा आया था 10.8 इंच। तो मार्क करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो इस टाइप से हमें ले लेना। तो चेस्ट की मार्किंग करके हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमने यहाँ पे शोल्डर मैंने चार्ट देख के पहले से रखा है। तो उसका आंसर हमारा क्या आया था फ्रंट का, वो देखेंगे। तो फ्रंट का आंसर हमारा यहाँ पे आया था 6.75 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रखेंगे और 6.75 इंच जहाँ पे भी आ रहा है ना वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो इस टाइप से देखिए हमें रखना है 6.75 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। उसके बाद यही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे करनी है 6.75 इंच। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमारा जो भी स्ट्रेट लाइन है ना उसका हमें सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर निकाल लेंगे, जैसा कि हमने बैक में किया था ना सेम उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। बस क्या चेंजेस हो, बैक में हमने फ्रंट और बैक दोनों मार्क किया था, फ्रंट में हमें सिर्फ फ्रंट का मार्किंग करना है। तो सेंटर से 0.25 इंच अंदर जाएंगे। अब इसको हमें यहाँ जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे हमें 1 इंच मार्क करना है। बैक में हमने 1.25 इंच मार्क किया था, तो ये भी हमारा चेंजेस रहेगा हैवी साइज में, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमने 0.25 इंच सेंटर के साइड लगाया था निशान, इसको हम शोल्डर से स्ट्रेट में लाएंगे इस टाइप से। उसके बाद जो भी हमने कॉर्नर में 1 इंच मार्क किया था ना उसको मिलाते हुए यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। पहले डॉट डॉट करना है, उसके बाद इस लाइन को हम ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर शेप आर्म होल का बन जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट का रहेगा, क्योंकि हम फ्रंट का ड्राइंग कर रहे हैं ना तो फ्रंट का बनाएंगे। बैक में हमने दोनों ही आर्म होल बनाया था। क्यों बनाया, क्योंकि जो हमारा बैक का शेप था ना वो प्रॉपर है, इसके लिए हमने वहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों बनाया था। यहाँ पे हमें सिर्फ फ्रंट का बनाना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। उसके बाद देखिए जो भी हमारा बैक में हमने किया था ना, जितना हमारा आर्म होल की साइड गैप है उतना ही गैप ऑन फोल्ड साइड रख के यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। जब हमारा डीप नेक होता है तो ये प्रोसेस जब डीप नेक होता है तभी हमें करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा इस तरीके से इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी क्रॉस लाइन है ना, कौन सी, यहाँ से देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली जो क्रॉस लाइन है ना इसका हमें सेंटर निकालना है। तो इस टाइप से देखिए हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। उसके बाद इसी सेंटर से हमें मार्क करना नेक लेंथ की और शोल्डर टू एपेक्स की और लेंथ की। तो नेक लेंथ यहाँ पे हमारा है 7 इंच, तो हम यहाँ पे 7 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद शोल्डर टू एपेक्स हमारा यहाँ पे है 11 इंच, तो 11.5 इंच पर मार्क करेंगे इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे लेंथ हमारा कितना था 16.5 इंच, तो 17.5 इंच पर मार्क करेंगे लेंथ की।
तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमने मार्किंग की है उसको हमें स्ट्रेट कर लेना। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, नेक लेंथ की, और ये हमारी शोल्डर टू एपेक्स की। और यहाँ पे हमारा स्ट्रेट आएगा लेंथ। इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा कौन सा लाइन होगा, वेस्ट लाइन, इसको हम स्ट्रेट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें मार्क करना है यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स की। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 8 इंच है, उसका हम हाफ करेंगे तो 4 इंच आएगा। ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रखेंगे। जहाँ पे हमने शोल्डर टू एपेक्स की लाइन बनाई थी ना, उसी लाइन पे हमें एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करना है। तो 4 इंच पर मार्क किया। और नीचे की साइड जो हमारा वेस्ट लाइन है वहाँ पे हमें मार्क करना है। 4 इंच में से हाफ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन में हमें मार्क करना है। तो इस टाइप से मार्क करना है। और यहाँ पे हमारा जो टक्स है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होता है, यानी साइज के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होता है। तो हमारा यहाँ पे 42 इंच चेस्ट है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो वेस्ट का टक्स आएगा वो हमारा आएगा 3 इंच। तो साइज के अकॉर्डिंग कितना टक्स लेना है ये मैं आपको अभी स्क्रीन पे दे दूँगी, आप देख सकते हो, देख लेना। और देखिए यहाँ पे मैंने 3 इंच पर मार्क किया। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हमें एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। देखिए एपेक्स पॉइंट कहाँ पे, जहाँ पे हमने 4 इंच मार्क किया था वहाँ पे मिलाना है, ठीक है। 4 इंच जहाँ पे हमने मार्क किया था वहीं पे मिलाना है। यहाँ पे हमने 4 इंच मार्क किया था ना, यहीं पे हमें मिलाना है। और हाफ इंच नीचे की साइड माइनस करके हमने यहाँ पे मार्क किया था। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना, वहीं पे हमें मिलाना है। ऐसा नहीं जो हमने शोल्डर टू एपेक्स का लाइन बनाया उसी में मिला देना है। तो इस टाइप से हमने मिलाया। उसके बाद जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है उसको भी हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। तो देखिए मैंने इसको भी मिला दिया। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी हमने वेस्ट का टक्स मार्क किया है ना उसको माइनस करते हुए यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट राउंड था 36 इंच, उसका 4th पार्ट किया तो 9 इंच आया, मार्क किया। और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से मार्क करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ इसको, इस टाइप से। देखिए यहाँ पे मेरा गैप है तो इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा फिटिंग की मार्किंग है उसको हम फिटिंग से इस तरीके से मिला देंगे। और जो हमारा सिलाई की मार्किंग है ना उसको हम सिलाई से मिला देंगे। तो देखो मिला दिया। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा इतना मार्किंग कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा आर्म होल में डार्ट पड़ता है ना उसको मार्क करना है। तो वो हम कैसे मार्क करेंगे, तो देखिए जितना भी आपका वेस्ट का टक्स है उसका आपको हाफ करना है, ठीक है। तो साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेस्ट का टक्स भी अलग अलग होगा। तो बस आपको क्या करना है, बस जितना भी आपने वेस्ट का टक्स लिया है ना उसका आपको हाफ कर लेना। जैसे यहाँ पे मैंने वेस्ट का टक्स लिया है 3 इंच, तो इसका मैं हाफ कर लूँगी, सिंपली इसका हाफ कर लेना है। इसे इंची टेप को फोल्ड करके हाफ कर लेना। उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पे 1.5 इंच आया, तो इसको हमें चेस्ट लाइन पे रखना है। और 1.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है ना वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। इस तरीके से देखिए मार्क कर लिया। अब 1.5 का भी हम हाफ करेंगे, तो इसका भी हम हाफ करेंगे। और जो भी हमने मार्क किया है ना उसके ऊपर की साइड हमें इसको मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 1.5 का हाफ करके मार्क कर लिया। उसके बाद हाफ इंच नीचे की साइड छोड़ते हुए यहाँ पे हम 1.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है ना वहाँ पे हम मार्क कर, यहाँ पे हमारा आ रहा है तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। अब इसको हम एक बार फिर से चेक करेंगे कि हमारा 1.5 इंच है, तो हमारा देखिए यहाँ पे 1.5 इंच ही है। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें जो हमारा एपेक्स पॉइंट है उससे मिला देना है स्केल की हेल्प से। तो देखिए हमें इस तरीके से मिलाना है। तो देखो इस पॉइंट को हम इस तरीके से एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। और जो दूसरा पॉइंट हमारा है उसको भी हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। और इसको हम थोड़ा सा बाहर की साइड जाने देंगे, जितना हमारा बाहर की साइड जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने मिला दिया। तो देखो अभी हमें क्या करना है, हाफ इंच जो हमारा फिटिंग की साइड है ना वहाँ से हम हाफ इंच डाउन जाएंगे इस टाइप से। और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने कर लिया स्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, जो हमारा फाइनल लाइन है यानी नेक की साइड लाइन है ना उसको मेज़र करना है। तो इस टाइप से देखिए मेज़र करूँगी मैं यहाँ पे।
तो मेरा यहाँ पे आएगा 6.5 इंच। तो उधर की साइड भी हमारा 6.5 इंच आना चाहिए। इस तरीके से हम मेज़र करेंगे। तो देखिए इधर हमारा इतना आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा जो भी आ रहा है उधर साइड जो भी हमारा आएगा, ये देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। देखिए यहाँ पे आया। अब इस मार्किंग को हमें जो हमने हाफ इंच डाउन गए थे फिटिंग की साइड उससे मिलाना है। तो देखिए किस तरीके से मिलाना है, जो हमारा यहाँ गैप है ना वो इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से हमारी लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको स्ट्रेट मिला देना है, जो हमने हाफ इंच डाउन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिला दिया। अब यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है। तो हमें यहाँ पे नया आर्म होल क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि हम जब इसको टक्स यहाँ पे डालते हैं ना, टक्स को माइनस करते हैं, तो हमें हमारा यहाँ पे आर्म होल ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद जो हमारा वेस्ट का टक्स है उसका भी हम क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से पहला सेंटर निकालेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा। इस तरीके से हमें इंची टेप को फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर निकाल लेना है। ये पहला सेंटर हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटर निकालने के लिए जो नीचे का गैप बचा है उसका भी हम इस तरीके से सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ पे मार्क कर लिया। अब तीसरा सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका जो ऊपर का गैप हमारा बचा उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा तीसरा सेंटर आ गया। तो यहाँ पे 3 सेंटर निकालना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो हमारा पहला सेंटर है वहाँ से हाफ इंच जाएंगे ऊपर, दूसरा सेंटर है वहाँ से 0.25 इंच ऊपर जाएंगे, और तीसरा सेंटर में हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप है उसे देना है। तो इसको हम सिंपली जो हमारा टक्स है नीचे की साइड उससे मिलाएंगे स्ट्रेट। अब इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे 0.25 इंच के गैप से। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है ना उसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, बिल्कुल कट टू कट। देखिए इस तरीके से मिलाना है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मिलाने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे बीच की लाइन बची है ना, इसको हमें यहाँ पे बिल्कुल कर्व बना देना है, राउंड बना देना है अच्छे से। यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लाइन जितना अंदर जाना है इस टाइप से, ताकि हमारा यहाँ पे शेप प्रॉपर आए। तो इस तरीके से हमने कर लिया। देखिए यहाँ पे एक लाइन जितना अंदर गए हैं। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो देखो ये शेप बन करके हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको मेज़र करना है। तो फाइनल लाइन कौन सी है, नेक की साइड। नेक की साइड जो लाइन है उसको हमें मेज़र करना है। फिर जितना हमारा आया उतना ही उधर साइड भी मेज़र करके मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा 6 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। तो देखिए मार्क करके हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फिटिंग की साइड है वहाँ पे 1 इंच मार्क करेंगे इस तरीके से। और जो ऑन फोल्ड साइड है यानी नेक की साइड हम मार्क करेंगे ½ इंच। तो ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से मिला देंगे, क्रॉस कर देंगे लाइन को। देखिए इस तरीके से ऐसे आपको भी करना है। अब यहाँ पे जो गैप है इन दोनों पॉइंट्स को हमें, जो हम 1 इंच डाउन गए थे वहाँ पे फिटिंग की साइड, इसको भी हमें इस तरीके से मिला देना है। देखिए इस टाइप से। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फाइनल लाइन है ना इसका हमें शेप देना है प्रिंसेस कट का। तो इसका हमें पहले सेंटर निकाल लेना है इस टाइप से। देखिए इसका हमें इस इंची टेप फोल्ड करके इस तरीके से हमारा यहाँ पे सेंटर निकल जाएगा। यहाँ पे मार्क करेंगे। अब जहाँ पे हमने सेंटर मार्क किया है वहाँ से हम नीचे की साइड जो एपेक्स पॉइंट है उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। देखिए इस टाइप से इसका सेंटर निकालेंगे तो हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा है। और इस सेंटर जो हमारा बीच का सेंटर निकला है वहाँ से हमें 0.25 इंच ऊपर जाना है। 0.25 इंच मतलब 2 लाइन जितना ऊपर जाना है इस टाइप से। अब देखो हमें क्या करना है, देखिए ये पॉइंट को हमें आर्म होल से मिलाना है। इस टाइप से हम क्रॉस मिलाएंगे। देखिए मिलाने के बाद जो भी हमने सेंटर निकाला था 0.25 इंच ऊपर की साइड, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की साइड जाने दूंगी। तो अब देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हमें कर्व का शेप देना है। जितना भी अच्छा आप दे पाओ प्रॉपर शेप यहाँ पे।
तो पहले आपको यहाँ पे डॉट डॉट शेप देना है, उसके बाद डार्क कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया शेप आएगा। और नहीं तो आप ऐसे भी शेप दे सकते हो, बहुत ही अच्छा शेप यहाँ पे आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शेप क्यों देना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ही ऐसी होती है। प्रिंसेस कट जब हम बनाते हैं ना, तो बॉडी जिस टाइप से होती है उसी टाइप से हम यहाँ पे शेप देते हैं। तो इस टाइप से देखिए मैंने यहाँ पे राउंड शेप बना दिया है। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं बनने देना है, बिल्कुल यहाँ पे इसको इस तरीके से इससे मिला देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरीके से मिला देंगे तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर शेप आएगा, पॉइंट नहीं बनेगा। तो अब हम यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा माइनस हो रहा है ना, वहाँ पे हमें लाइन बना देना है, ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे इतना हमें कटिंग करना है और इतना हमारा माइनस होने वाला है। तो अब हमें यहाँ पे मार्क करना है हमारे रेडी शोल्डर की। तो जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, तो मैं मार्क करूँगी और 1 इंच इसमें और ऐड करेंगे तो 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे नेक विड्थ अपने आप ही हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 3 इंच और एक लाइन आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा 3 इंच एक लाइन पर मार्क करेंगे इस टाइप से। और अगर आपको नीचे की साइड ब्रॉड पहनना है नेक, तो आप यहाँ पे 0.25 इंच या फिर हाफ इंच जितना यहाँ पे प्लस करके मार्क कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से, उसके बाद यहाँ पे भी हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेट कर लूँगी और यहाँ पे हमारा जो भी नेक का पैटर्न होगा या नेक का शेप बोल सकते हो, जो भी आपका होगा उसको आपको यहाँ पे शेप बना देना है। तो मेरा यहाँ पे राउंड है, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप बनाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे सेंटर से डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे हम इस तरीके से पहले डॉट डॉट करेंगे, फिर उसके बाद हम इस लाइन को डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर राउंड शेप बन जाएगा। तो इस टाइप से देखिए मेरा यहाँ पे नेक भी ड्रॉ हो गया है। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो गई है, बट एक पॉइंट और रह गया है, मैं आपको बता दूं कौन सा पॉइंट है। तो अगर आपको यहाँ पे बॉडी को प्रॉपर शेप में दिखाना है, तब आपको यहाँ पे सेंटर का डॉट भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सेंटर का डॉट मतलब कहाँ लेना है, यहाँ पे आपका सेंटर का डॉट इस तरीके से जो हमारा अपेक्स पॉइंट है उसको स्ट्रेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा सेंटर का डॉट बन जाएगा। तो सेंटर का डॉट आप यहाँ पे हाफ इंच, 1 इंच या फिर 0.75 इंच का डॉट ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 इंच का डॉट ले रही हूँ, तो हाफ इंच इस साइड मार्क करूँगी, हाफ इंच इस साइड मार्क करूँगी। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हमें एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल प्रॉपर बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे शेप आएगा परफेक्टली। अगर आपको यहाँ पे सेंटर का डॉट नहीं लेना तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आपको बॉडी शेप में दिखाना है तो यहाँ पे आप डॉट ले सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो अब हमें कटिंग करना है, इस तरीके से आर्म होल को कट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा मार्किंग है इसको कंप्लीट कटिंग कर लेंगे, नेक कट कर लेंगे, यहाँ पे इसको कट कर लेंगे और जो भी इस तरीके से हमारा डॉट है इसको माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा डॉट है ना, इसको हमें माइनस करना है। तो इस तरीके से हमें माइनस करके तभी हमें लाइनिंग पे कट करना है। देखिए इस तरीके से माइनस कर लेना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें लाइन जैसे हमें जब लाइनिंग पर कट करेंगे तो सिलाई के लिए ऐड कहाँ पे करना है। पहला तो यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है, और अगर हुकाई आपको चाहिए फ्रंट में तो आपको यहाँ पे ऐड करना है सिलाई के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सिलाई के लिए कहाँ पे ऐड करना है। तो अभी हमें बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट को रखकर जो भी चेंजेस करना है वो हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखूँगी और यहाँ पे हमारे जितना क्रॉस जा रहा है ना वहाँ उतना हमें जाने देना इस तरीके से। देखिए ये देखिए यहाँ पे हमारा इतना क्रॉस जा रहा है, तो यहाँ पे मैं जाने दूंगी इसको और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे हमारा भी इतना क्रॉस जाएगा। तो यहाँ भी हम सिलाई से सिलाई मिलाते हुए एकदम परफेक्ट तरीके से इसको भी यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद स्केल की हेल्प से इसको हम स्ट्रेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए
ये हमारा क्रॉस लाइन जाएगा आर्म होल की साइड, इसको हमें जाने देना है। इस तरीके से यहाँ पे हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है और नीचे की साइड भी हमें इसी तरीके से सेम करना है, जितना क्रॉस जा रहा है जाने देना। तो अभी देखो कि यहाँ पे आर्म होल की साइड हमारा जितना क्रॉस लाइन आया है ना, इसको हमें आर्म होल से मिलाते हुए आर्म होल को शेप देना है। देखिए आर्म होल का हम इस तरीके से शेप दे देंगे। इस टाइप से हमने मिला दिया। यहाँ पे हमारा प्रॉपर शेप आने वाला है इस तरीके से, और यहाँ पे हमारी कोई भी क्रीज नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पे आर्म होल बनेगा। तो इतना हमारा माइनस इसीलिए होता है कि यहाँ पे हमारा क्रेज ना आए। और नीचे की साइड देखेंगे, यहाँ पे हमारा गैप जितना भी आया है इसमें हम 0.25 इंच प्लस करके ऑन फोल्ड साइड मार्क करेंगे। तो देखो कि यहाँ पे हमारा 0.25 इंच यहाँ पे मैं प्लस करके मार्क कर दूंगी इस तरीके से। और इसको भी हमें जो हमारा जितना क्रॉस लाइन गया है ना, वहाँ से इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ भी हमारा जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है ना, वो हमारा माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पे हमारा जितना माइनस हो रहा है वहाँ पे मैं लाइंस को ड्रॉ कर लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे मार्क करना रेडी शोल्डर की। तो रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच है, उसमें हमें 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच पर मार्क करना है। 2.5 इंच पे मार्क किया, 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच पर मार्क किया। ओके, उसके बाद नेक विड्थ हमें यहाँ पे अपने आप ही मिल जाएगा। तो अब हमें मार्क करना है यहाँ पे जो हमारा बैक की पट्टी है ना, तो बैक की पट्टी को मार्क करना है। बैक की पट्टी 5 इंच है, तो 6 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने मार्क कर लिया। अब नेक विड्थ हमारा जितना निकल कर आया था यहाँ पे 3 इंच जितना आया था, तो यहाँ पे भी हम नीचे की साइड भी मार्क करेंगे 3 इंच पर। आप चाहो तो यहाँ पे अगर आपको नेक ब्रॉड पहनना तो ½ इंच, 0.75 इंच या फिर 0.25 इंच भी प्लस कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे इस टाइप से, और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद जो भी नेक का पैटर्न आपका होगा उसको आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे नेक का पैटर्न राउंड है, तो मैं यहाँ पे राउंड नेक ड्रॉ कर लूँगी इस टाइप से। तो यहाँ पे हमें नेक बिल्कुल प्रॉपर बनाना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शेप देना है, ताकि हमारा नेक भी बहुत ही अच्छा आए इसका लुक निकल कर। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो जैसे जैसे हमने मार्किंग की है सेम उसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी कट चुका है और फ्रंट पार्ट भी कट चुका है। यहाँ पे हमारी सारी ड्राइंग कंप्लीट हुई और कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जो भी हमारा 42 साइज था ये हमारा, उसके बाद 44 और 45 साइज हम सीखेंगे। और देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे गलती से फरमे में 40 साइज लिख दिया है, तो यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, इसके लिए सॉरी, बट ये हमारा 42 साइज है। और नेक्स्ट वीडियो में हम 44 साइज का सीखेंगे प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।